नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था कि रीड परी का अपन बैच स्टार्ट करेंगे। उसमें आज की क्लास अपनी फर्स्ट क्लास होगी रीड परी 2026 की, लेवल सेकंड। जिसमें सबसे पहले अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ में, शिक्षा मनोविज्ञान के। ठीक है ना। और शिक्षा मनोविज्ञान का आज का अपना टॉपिक रहेगा बाल विकास। क्लास फर्स्ट है ये अपनी, जिसमें आपके पीवाईक्यूज क्लियर होंगे, जो सभी पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, और वो भी ट्रिक्स के माध्यम से आपका टॉपिक भी क्लियर होंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ग्रोथ के बारे में? ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जीवन पर्यंत चलती है, ये केवल परिमाणात्मक मात्रात्मक होती है, ये गुणात्मक होती है, या यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कौन सा कथन इसमें सत्य पूछा है? आंसर ये आएगा कि यह केवल परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। वर्दी को मापा और तोला जा सकता है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, अपन माप सकते हैं। इसलिए क्या है ये? मात्रात्मक है, क्वांटिटिव है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विकास की प्रकृति कैसी होती है? जो डेवलपमेंट होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है केवल परिमाणात्मक, केवल गुणात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों, या फिर स्थिर होती है। विकास की प्रकृति होती है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास में आपकी हाइट आती है, मात्रा, और अकल जो गुण होते हैं वो दोनों बढ़ते हैं। इन दोनों चीजें बढ़ती हैं, परिमाणात्मक भी बढ़ता है और गुणात्मक भी विकास होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? से विकास स्टार्ट होता है जन्म के बाद से, किशोरावस्था से, गर्भावस्था से, या शैशवावस्था से। तो ये गर्भावस्था से विकास स्टार्ट हो जाता है। विकास माँ के पेट से शुरू होकर शमशान तक चलता है। लास्ट से, स्टार्ट से लेके कहाँ तक? एंड तक चलता है। क्वेश्चन है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। ये कौन सा सिद्धांत है? समीप दूराभिमुख, मस्तकाधोमुखी, निरंतरता का, या एकीकरण का? विकास सिर से पैर की ओर होता है, ये होता है, इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी, सिफेलोकोडल, है ना। सिफेलोकोडल इसे कहते हैं। मस्तक से शुरू होकर नीचे की ओर, हेड टू टो। क्वेश्चन आगे है कि विकास केंद्र से परिधि, ये परिधि का मतलब बाहर, यानी परिधि से, केंद्र से परिधि, ऐसे की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी, निरंतरता, समीप दूराभिमुख, या भिन्नता का सिद्धांत? इसको कहते हैं समीप दूराभिमुख, प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो, प्रोक्सिमो डिस्टल। मतलब क्या है? प्रोक्सिमो का मतलब होता है समीप या फिर केंद्र, ठीक है ना। डिस्टल का मतलब दूर, यानी केंद्र से दूर। पहले रीढ़ की हड्डी बनती है और फिर हाथ पैर बनते हैं, यानी पहले सेंटर का काम होता है, बाद में दूसरे होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि शिशु सबसे पहले किस पर नियंत्रण करना सीखता है? सबसे पहले कंट्रोल जो शिशु होता है वो किस पे करता है? पैरों पे, हाथों पे, सिर पे, या धड़ पे? आंसर आएगा सिर पर। मस्तकाधुमुखी जो सिद्धांत के अनुसार, यानी मस्तक से कहाँ तक आएगा? पैर की तरफ। सबसे पहले सिर पर उसका कंट्रोल होता है। क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, रुक रुक कर होता है, या केवल अनुमानसिक होता है? तो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी बच्चा पहले पूरे हाथ से चीज पकड़ता है, ये सामान्य है। फिर उंगलियों से पकड़ता है, ये विशिष्ट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बालक के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? केवल वंशानुक्रम का, केवल वातावरण का, वंशानुक्रम वातावरण की अंत्यक्रिया का, या केवल विद्यालय का? तो वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंत्यक्रिया होती है उसका फर्क पड़ता है। विकास का मतलब होता है वंशानुक्रम गुणा वातावरण। वुडवर्थ का ये नियम है, ठीक है ना। वुडवर्थ नियम किसका है? वुडवर्थ का। वैसे वुडवर्थ, वैसे वातावरण, और वैसे वंशानुक्रम, और वैसे क्या हो गया? विकास हो गया। वे यानी वंशानुक्रम क्या हो गया? बीज। वातावरण क्या हो गई? मिट्टी। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? शरीर पूरा करते हैं। वुडवर्थ का ये नियम है। क्वेश्चन है कि बाल विकास के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी, बाल विकास। ऑप्शन है यहाँ से स्टेनले होल, वॉटसन, या फ्राइड। बाल विकास के जनक है स्टेनले होल। स्टेनले होल, होल में बैठकर बच्चों की स्टडी कराई। इसने
स्टेनले होल ने, यानी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी इन यूएसए। ऐसे याद करेंगे स्टेनले होल को। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील और कुछ भी बना सकता हूँ। ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, जीन पियाजे ने, जेबी वॉटसन ने, या फिर स्किनर ने। आंसर आएगा जेबी वॉटसन। इसने कहा था। याद ऐसे करेंगे कि वॉटसन जो है, उसको किसी ने पूछा कि क्या बनाओगे, व्हाट, क्या बनाओगे कि, ठीक है ना, क्या बना दोगे आप? तो इसने बोला कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, कुछ भी बना सकता हूँ, एक बच्चा तो दो मुझे। ऐसे अपन याद करेंगे वॉटसन नाम। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस अवस्था को खिलौने की आयु कहते हैं? टॉय एज, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। ये होती है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पहले वाली। 3 से 6 वर्ष का बच्चा खिलौनों के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। उसको खिलौनों से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। क्वेश्चन है कि गिरोह की आयु, गैंग एज, किस अवस्था को कहते हैं? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। गैंग एज होती है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पहले वाली में तो क्या करता है, बच्चा खिलौनों के साथ में ही लगा रहता है। अब उसको क्या हो गया, बाद में दोस्त चाहिए, खिलौने छोड़ दिए उसने। यानी 7 से 12 वर्ष के बच्चे अपनी गैंग यानी टोली बनाकर घूमते हैं, ये अपन देखते भी हैं। क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने की तीव्र गति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, नैतिकता का होना, या अनुकरण द्वारा सीखना। शैशवावस्था में बच्चे की विशेषता नैतिकता नहीं होती है उसमें, ठीक है ना। शिशु को सही गलत यानी नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है, वो तो अपनी धुन में रहता है, उसको नहीं पड़ी है कुछ भी गलत सही की। क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? ठीक है ना। ऑप्शन है रोश, पैट्रिक, स्किनर, वुडवर्थ। ये कहा था रोश ने। ऐसे याद करें कि बाल्यावस्था में बच्चा रास नहीं आता क्योंकि वो झूठी होशियारी दिखाता है, क्यों ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? करो एंड करो का, स्टेनले होल का, गरशेल्ड का, या पियाजे का। तो ये इसका है, स्टेनले होल का है। याद कैसे करें? जब तूफान आता है, तनाव आता है, कुछ भी आता है, क्या होते हैं, सब होल में जाके छुप जाते हैं, स्टेनले होल। क्वेश्चन पूछा गया कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? सबसे ज्यादा विकास बुद्धि का, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। सबसे ज्यादा होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में दिमाग अपने चरम पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालक में वीर पूजा की भावना पाई जाती है? हीरो वर्शिप, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर शैशवावस्था में। ये होती है किशोरावस्था में। किशोर जो होता है वो कुछ भी देख लेता है, उसके पीछे पड़ जाता है, अपने किसी आइडियल हीरो को फॉलो करते हैं, जैसे भगत सिंह हो गया या फिर कोई एक्टर हो गया। उनकी छांव बहुत जल्दी चढ़ती है दूसरे की। क्वेश्चन है कि विकास के किस आयाम में भाषा विकास शामिल है? कौन से आयाम में? शारीरिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, सामाजिक विकास में, या संवेगात्मक विकास में। ये होती है संज्ञानात्मक विकास में। भाषा का संबंध सीधा हमारे दिमाग संज्ञान से होता है। किससे होता है? दिमाग से, यानी संज्ञान से होता है। प्रश्न आगे है, एक बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर उंगलियों को। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का, एकीकरण का, व्यक्तिगत भिन्नता का, क्रम का सिद्धांत। ये है एकीकरण का सिद्धांत। यानी पहले अलग-अलग अंगों को काफ़ी एक साथ काम में लेना सीखता है वो, ठीक है? प्रश्न आगे है कि विकास का कौन-सा सिद्धांत बताता है कि हर बच्चे की विकास की दर अलग होती है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का, दिशा का सिद्धांत, या अंतःसंबंध का? ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। यानी दुनिया में कोई 2 बच्चे हैं वो 100% एक जैसे नहीं विकसित होते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? भिन्नता कहते हैं, डिफरेंस। क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन-सा कथन गलत है? कौन-सा कथन गलत है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों है, ये पूर्वान्व है, या फिर केवल परिपक्वता का परिणाम है? गलत इसमें है कि यह केवल परिपक्वता का परिणाम है, ठीक है ना? परिपक्वता का परिणाम है, ये इसमें गलत है।
विकास परिपक्वता और अधिगम दोनों का परिणाम है। क्वेश्चन आगे है कि आनुवंशिकता को कैसा सामाजिक ढांचा माना जाता है? आनुवंशिकता को तथ्यात्मक, इतर, प्राथमिक या गौण? आंसर है स्तर, स्टैटिक माना जाता है। जो जीन्स माता-पिता से मिल गए, वो जीवन भर स्थिर रहते हैं, बार-बार चेंज थोड़ी होंगे। प्रश्न आगे है कि बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया? डार्विन ने, डाल्टन ने, बीजमैन ने या मेडल ने? ये नियम दिया था बीजमैन ने। बीज कभी नष्ट नहीं होता। बीजमैन, बीजमैन को क्या बना दिया अपन ने? बीजमैन बना दिया। क्वेश्चन आगे है कि आनुवंशिकता की समानता के नियम का अर्थ क्या है? बच्चे माता-पिता के विपरीत होते हैं, बच्चे माता-पिता जैसे होते हैं, बच्चे अलग होते हैं या फिर कोई नहीं। इसमें है कि बच्चे माता-पिता जैसे होते हैं। समानता फिर क्या होती है? जैसे माता-पिता वैसे समान, यही है। प्रश्न है कि माता-पिता से संतानों को प्राप्त गुणों को क्या कहते हैं? जो संतान में गुण आए, वातावरण कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं या समाजीकरण कहते हैं। उसको वंशानुक्रम कहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाले गुण ही वंशानुक्रम है। क्वेश्चन आगे है कि बालक के विकास में परिवार की भूमिका क्या होती है? गौण होती है, प्राथमिक होती है, नकारात्मक होती है या शून्य होती है? इसमें प्राथमिक भूमिका फैमिली की होती है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है और माता कौन होती है? प्रथम शिक्षिका। सबसे पहले वो स्टार्ट करती हैं सिखाना। प्रश्न है कि समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन-सी है? प्रथम संस्था पूछा है समाजीकरण की, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवार या मीडिया? ये होता है परिवार। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में समाज के नियम सीखता है, तो वहाँ से समाजीकरण उसका स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न है कि विद्यालय समाजीकरण की कौन-सी कैसी संस्था है? कैसी है मतलब प्राथमिक है, द्वितीयक है, निष्क्रिय है या शून्य है? तो ये है दूसरी, द्वितीयक। परिवार के बाद बच्चा कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है और इसलिए सेकेंडरी है ये। क्वेश्चन आगे है कि बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? केवल पोषण है, केवल आनुवंशिकता, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों है या फिर केवल खेल-कूद? शारीरिक विकास को, तो शारीरिक विकास को आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है और पर्यावरण पोषण भी दोनों। यानी अच्छी हाइट के साथ अच्छा खाना भी होना चाहिए। अच्छे जीन्स जो होते हैं उनके साथ में पोषण भी होना चाहिए। प्रश्न आगे पूछा गया कि परिवार में माता-पिता का अत्यधिक कठोर अनुशासन बच्चे के विकास पर कैसा प्रभाव डालता है? बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन सकारात्मक, नकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं या फिर बुद्धि बढ़ाता है? नहीं, नकारात्मक बनाता है। उसे विद्रोही बना देगा, उसे दब्बू बना देगा। ठीक है ना? पहले-पहले बच्चा दब जाता है जब उसकी एज छोटी होती है, पर बाद में वो क्या बन के निकलता है? बम बन के निकलता है फिर बाद में। ठीक है ना? ज़्यादा सख्ती से बच्चा या तो बागी बनेगा या बिल्कुल सहम जाएगा या फिर वो कुछ बोलेगा ही नहीं किसी से। प्रश्न है कि किसने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? वातावरण को बाहरी शक्ति किसने बताया? वुडवर्थ ने, रोस ने, एनास्टेसी ने या पियाजे ने? बाहरी शक्ति बताया रोस ने। कैसे याद करें कि वातावरण हमें ह्रास आता है या हमें प्रभावित करता है, ठीक है ना? वातावरण अच्छा वातावरण क्या आता है हमें? ह्रास आता है। बाहरी वातावरण किसने बताया? रोस ने बताया। क्वेश्चन पूछा गया कि बालक के संवेगात्मक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? विद्यालय का, परिवार का, पड़ोस का या मीडिया का? संवेगात्मक, तो परिवार का। बच्चे की भावनाएं सबसे ज्यादा उसके घर परिवार के माहौल से जुड़ी होती है, तो परिवार का ही प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न है कि वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक किसे माना जाता है? सबसे प्रमुख लाने वाला वाहक, रक्त, जीन्स, कोशिका या मस्तिष्क? प्रमुख वाहक होते हैं जीन्स। जीन्स ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण ले जाते हैं। मेंडल ने इन्हें फैक्टर कहा था। क्या कहा था? फैक्टर कहा था। प्रश्न है कि बालक के विकास में खेल का क्या महत्व है? शारीरिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक है या उपयुक्त सभी है? तो ये सभी है। यानी खेल से बच्चा फिट भी रहता है, सोचता भी है, टीम वर्क भी सीखता है बच्चा। खेलना बहुत जरूरी है। प्रश्न है कि कौन सा विकास एक आयाम नहीं है?
शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या आर्थिक? आर्थिक इसमें नहीं है। पैसा कमाना बाल विकास का मनोवैज्ञानिक कोई आयाम है, नहीं माना जाता है। प्रश्न आगे है कि वृद्धि और विकास के बीच क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है, कोई संबंध नहीं है या फिर समानार्थक है। तो इनके बीच में संबंध क्या है? एक दूसरे के पूरक है। यानी अच्छी वृद्धि बेहतर विकास में मदद करती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों क्या है? दोस्त हैं। प्रश्न है कि एक बच्चा जो चलना सीख रहा है वह अपनी मांसपेशियों का उपयोग कर रहा है, ये विकास का कौन सा क्षेत्र है? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, गत्यात्मक, शारीरिक या फिर सामाजिक? तो ये तो शरीर से संबंधी हो गया, गत्यात्मक और शारीरिक। गत्यात्मक मतलब शरीर की गति और मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल: लिखना, मोती पिरोना, दौड़ना या चित्र बनाना। इसका है दौड़ना। ग्रोश मतलब बड़ी मांसपेशियां, हाथ पैर का यूज। दौड़ना बड़ी मांसपेशियों का काम है। प्रश्न है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का क्या उदाहरण है? सूक्ष्म का कूदना, तैरना, लिखना या फुटबॉल मारना। ये है लिखना। सूक्ष्म। फाइन मतलब छोटी मांसपेशियों जैसे उंगलियां हैं उनका यूज करना, तो लिखने में उंगलियों का यूज होता है। प्रश्न आगे है कि संज्ञानात्मक विकास का संबंध मुख्य रूप से किससे है? संज्ञानात्मक विकास का हड्डियों की वृद्धि से, बुद्धि और चिंतन प्रक्रिया से, मित्र बनाने से, रोने हंसने से। तो यह है बुद्धि और चिंतन प्रक्रिया से। संज्ञान, संज्ञान का मतलब ही क्या होता है? जानना होता है। पूरे दिमाग की प्रक्रिया है। प्रश्न है कि बच्चे में नैतिकता का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? मोरालिटी का। शारीरिक विकास से, सामाजिक संवेगात्मक विकास से, भाषा विकास से या फिर शून्य? तो इसमें है सामाजिक संवेगात्मक विकास। समाज के नियमों को मानना, सही गलत समझना सामाजिक विकास है। आगे प्रश्न है कि लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की तुलना में कितना होता है? समान दर से होता है, बाद में धीमा हो जाता है, पूर्व किशोरावस्था में तीव्र होता है या फिर रुक रुक कर होता है? तुलना में। तुलना में क्या होता है? पूर्व किशोरावस्था में अधिक तीव्र होता है। लड़कियां क्या होती हैं? 10-14 वर्ष की उम्र में लड़कों से तेजी से बढ़ती हैं, पूर्व किशोरावस्था। आगे क्वेश्चन है कि विकास की गति व्यक्ति की विभिन्नता को दर्शाती है। ये सिद्धांत किसने कहा? जो विकास की गति होती है, ठीक है ना, वो व्यक्ति की विभिन्नता को दर्शाती है। ये सिद्धांत किसने दिया? गेसल ने, डगलस ने, स्किनर ने या बिने ने? ये दिया था गेसल ने। गेसल ने परिपक्वता और भिन्नता पर जोर दिया था। प्रश्न है कि विकास का पूर्वानुमेयता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास को मापा नहीं जा सकता, विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी कर सकते हैं, अचानक होता है या केवल अनुवांशिक है? पूर्वानुमेयता। पूर्वानुमेयता मतलब पूर्व अनुमान। ये कि विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। नाम से पता चल रहा है कि पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। कलाई का एक्सरे देखकर बच्चे की भविष्य की हाइट भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रश्न है कि किशोरावस्था को दबाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? यहाँ से स्टेनले होल, वॉटसन या फ्राइड? तो ये स्टेनले होल ने कहा था। 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में होल ने ये कहा था। 1904 में बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान है, टेबुलर आशा। ये किसने कहा था? कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है जिसपे जो मन करे लिख दो। रूसो, जॉन लोक, पियाजे, स्किनर? ये कहा था जॉन लोक ने। जॉन लोक ने। जॉन लोक को कैसे याद करेंगे? चौक से याद करेंगे, चौक से। और चौक से क्या लिखते हैं अपन? पट्टी पे लिखते हैं, टेबुलर आशा पे लिखते हैं अपन, ठीक है ना। चौक, लोक से क्या बना दिया? चौक बना दिया। चौक से क्या याद करेंगे? तो उसने कहा था कि मस्तिष्क पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं, कोरा कागज। बच्चे का दिमाग लोक होता है और अनुभव से लिखा जाता है। प्रश्न है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्रकृति पोषण विवाद में भौतिक पर्यावरण है, अनुवांशिकता, स्कूल का माहौल, पालन पोषण। प्रकृति से मतलब है यहाँ अनुवांशिकता से। नेचर, जीन्स, अनुवांशिकता। नेचर का मतलब होता है वातावरण, पालन पोषण। क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में पोषण का अर्थ क्या है? अनुवांशिकता, पर्यावरण पोषण,
केवल भोजन या विद्यालय की इमारत। इसका मतलब होता है पर्यावरण और पालन पोषण। एनवायरमेंट, बच्चे को कैसा माहौल मिलता है, ये पोषण के अंतर्गत आता है। प्रकृति पोषण। प्रश्न है कि अधिगम और विकास में क्या संबंध है? अधिगम विकास को पीछे धकेलता है। अधिगम विकास अंतर संबंधित है। कोई संबंध नहीं है, या विकास अधिगम को रोकता है। ये दोनों अंतर संबंधित है ना, इंटर रिलेटेड है। आप जितना सीखते हैं उतना आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास और अधिगम का क्या संबंध है? विकास का और अधिगम का। वाइगोत्स्की के अनुसार ये विकास अधिगम से पहले होता है, अधिगम विकास की ओर ले जाता है। कोई संबंध नहीं है, या दोनों एक ही हैं। इसके अनुसार अधिगम विकास की ओर ले जाता है। जो अपन सीखते हैं वो हमारे विकास की ओर ले जाता है। वाइगोत्स्की मानते हैं कि समाज में सीखने से ही दिमाग का विकास होता है। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम का संबंध क्या है? पियाजे के अनुसार अधिगम पहले, विकास बाद में होता है। विकास अधिगम की पूर्व शर्त है। कोई संबंध नहीं है, या फिर समाज से विकास। इनका है कि विकास अधिगम की पूर्व शर्त है। किसने कहा? पियाजे ने। पियाजे कहते हैं कि बच्चा पहले विकसित होता है, मैच्योर होता है, तभी वो सीख पाएगा। यानी पहली शर्त क्या है? विकास। प्रश्न है कि विद्यालय का बालक के विकास में मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय का केवल डिग्री देना है, खेल खिलाना है, सर्वांगीण विकास है, या परीक्षा से डराना है? इसका है सर्वांगीण विकास। यानी स्कूल बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करता है 360 डिग्री। प्रश्न है कि अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? शिक्षक की ड्रेस करती है, छात्र की प्रेरणा करती है, स्कूल की इमारत या घंटे की आवाज? ये छात्र की अभिप्रेरणा। अगर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड है तो वह झोपड़ी में भी सीख लेगा। प्रश्न है, बालक के विकास में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तानाशाह की, यानी कूटने का काम करे, केवल ज्ञान देने वाली, सुविधा दाता या मार्गदर्शक, या कठोर प्रशासक? तो ये सुविधा दाता हो और मार्गदर्शक हो, ठीक है ना। एनसीएफ 2025 कहता है कि टीचर एक सुविधा दाता है जो सीखने में मदद करता है सिर्फ। नेक्स्ट है कि विकास में संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है पियाजे के अनुसार? संवेदी गामक 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, या 11 से 15। संवेदी गामक है 0 से 2। यानी जन्म से 2 साल तक बच्चा अपनी इंद्रियों से दुनिया जानता है। टेंस। प्रश्न है कि जीवावाद किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी गामक की, पूर्व संक्रियात्मक की, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक की। यानी 2 से 7 साल का बच्चा गुड़िया, निर्जीव जीवों को जिंदा मानता है। वो गुड़ियाओं के साथ खेलेंगे तो बातें भी करेंगे, इन सब कुछ उनको जीवित मानते हैं वो। क्वेश्चन है कि संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक में, संक्रियात्मक में, संवेदी गामक में, या औपचारिक में? ये आता है मूर्त संक्रियात्मक में। 7 से 11 वर्ष में बच्चा समझ जाता है कि पानी को बड़े बर्तन से छोटे में डालने पर मात्रा नहीं बदलती है। इतना उसके समझ में आ जाता है। क्वेश्चन है कि अमूर्त चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? पूर्व संक्रियात्मक से, मूर्त संक्रियात्मक से, औपचारिक से, या संवेदी गामक से? तो ये आता है औपचारिक संक्रियात्मक से। यानी 11 वर्ष के बाद किशोर उन चीजों के बारे में भी सोच लेता है जो सामने नहीं है, यानी क्या है? अमूर्त है। प्रश्न आगे है कि शेषवावस्था में बच्चे का व्यवहार मुख्य रूप से कैसा होता है? शेषवावस्था में सामाजिक होता है, नैतिक, मूल प्रवर्तनात्मक, या तार्किक? ये होता है मूल प्रवर्तनात्मक। यानी शिशु अपनी मूल प्रवृत्तियों जैसे भूख है, रोना है, डरना है, के आधार पर ही व्यवहार करता है। उसको नहीं आता है कुछ भी और। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का मस्तिष्क जन्म के समय कितने वजन का होता है? ओनली मस्तिष्क लगभग पूछा है 200 ग्राम, 350, 500, या 1400? ये होता है 350 ग्राम। जन्म के समय सिर का वजन लगभग 350 ग्राम होता है, और वयस्क का पहुंच जाता है 1350 से 1400 ग्राम। प्रश्न है कि बालक के विकास की दिशा के संबंध में प्रोक्सिमो डिस्टल का अर्थ क्या है? शीठ से पैर, रीढ़ की हड्डी से बाह्य अंगों की ओर, यानी केंद्र से बाह्य, पैरों से सिर, बाहर से अंदर? ये होता है रीढ़ की हड्डी, यानी केंद्र से बाह्य अंगों की ओर। प्रोक्सिमो का मतलब ही पास है, और डिस्टल का मतलब ही बाहर है।
आगे प्रश्न है कि स्कैफोल्डिंग अवधारणा किसने दी थी? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? ये दी थी वाइगोत्स्की ने। स्कैफोल्डिंग सीखने में दी जाने वाली अस्थायी मदद जो होती है वो होती है स्कैफोल्डिंग। आगे प्रश्न है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? स्किनर का, पियाजे का, गेशल का या हरलोग का? ये है स्किनर का। यानी स्किनर की कार अधिगम विकास के मार्ग में सतत चलती है, इसे याद कर सकते हैं। या फिर अपन बात करें स्कैन, अपन कोई चीज को स्कैन करते हैं तो स्कैन भी क्या करते हैं? सतत करते हैं। प्रश्न है कि किशोरावस्था में किस संवेग की तीव्रता सबसे अधिक होती है? कौन से संवेग की किशोरावस्था में वह ज्यादा होता है? क्रोध, प्रेम, स्नेह या उपयुक्त सभी? किशोरों में सबसे सभी होते हैं ये। किशोरावस्था संवेगों का तूफान है। सभी प्रकार के उसमें चरम सीमा पे होते हैं। प्रश्न है कि एक बालक का समाजीकरण कब शुरू होता है? किशोरावस्था में, विद्यालय जाने पर, जन्म के बाद, परिवार से या कॉलेज से? समाजीकरण ये जन्म के बाद परिवार से ही शुरू हो जाता है। परिवार समाजीकरण की प्राथमिक इकाई है। आगे है कि सहपाठी समूह का सबसे अधिक प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है? सहपाठी समूह शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो ये किशोरावस्था में। किशोर अपने माता पिता से ज्यादा दोस्तों की बातों पे भरोसा करते हैं। सही बात है। बात बात पे जिद करेंगे, उसने ये करा, उसने ये करा। क्वेश्चन है कि विद्यालय पर्यावरण में बालक के विकास को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय पर्यावरण में खेल का मैदान, शिक्षक का व्यवहार, पुस्तकालय या कंप्यूटर लैब? सबसे ज्यादा इसको शिक्षक का व्यवहार अटैच करता है बच्चों को। टीचर का मोटिवेटेड या डरावना व्यवहार बच्चे की पूरी साइकोलॉजी बदल सकता है। प्रश्न आगे है कि विकास के संदर्भ में वृद्धि का अर्थ क्या है? ज्ञान में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, वजन में वृद्धि, केवल वजन में या केवल आकार में? ये है आकार, सोच, समझ, वजन में वृद्धि। वृद्धि परिमाणात्मक है, आकार वजन का बढ़ना जैसे। प्रश्न है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कौन सा सिद्धांत है कि विकास कभी समाप्त नहीं होगा? एकीकरण का, निरंतरता का, अंत्य संबंध का या समान प्रतिमान का? तो ये निरंतरता का। ठीक है ना। विकास गर्भ से कब तक चलता है? लगातार चलता है। आगे है कि बालक का विकास किसका परिणाम है? केवल अनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, वातावरण अनुवांशिकता की अंत्यक्रिया या केवल पोषण? ये है अनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया। बच्चा जो भी है, जो अपने जीन्स और माहौल का मिक्सचर होता है। प्रश्न है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? एरिक्सन के 4, 6, 8 या 10? इसमें है 8। एरिक एरिक्सन ने पूरे जीवन काल को 8 मनोसामाजिक स्टेज में बांटा था। क्वेश्चन आगे है कि एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास की आयु क्या है? 0 से 1.5 वर्ष, 2 से 3, 4 से 5, 12 से 18? तो ये है 0 से 1.5 वर्ष, जन्म से। जन्म के बाद अगर शिशु को प्यार मिले तो विश्वास और ना मिले तो अविश्वास। आगे प्रश्न है कि एरिक्सन की पहचान बनाम भूमिका भ्रांति किस अवस्था की, किस आयु वर्ग से है? पहचान बनाम भूमिका भ्रांति बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, युवावस्था से, वृद्धावस्था से? तो ये आती है किशोरावस्था, 12 से 18। किशोर हमेशा यही ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। आगे है कि बालक के संवेगात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इमोशनल डेवलपमेंट में जीन्स की, शिक्षक की, माता पिता, परिवार, वातावरण की या किताबों की? इसमें माता पिता भी है और परिवार का वातावरण में। प्यार और सुरक्षा घर से मिलती है, इसमें इमोशंस स्टेबल होते हैं। प्रश्न आगे है कि समावेशी कक्षा का क्या लाभ है? केवल प्रतिभाशाली पढ़ते हैं, सामान्य पढ़ते हैं, सभी बच्चे एक साथ सीखकर सामाजिक समानता बढ़ाते हैं या शिक्षक को आराम मिलता है? इसका है कि सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं और सामाजिक समानता बढ़ाते हैं। समावेश में बच्चे एक दूसरे की भिन्नताओं का सम्मान करना भी सीखते हैं। तो ये आज के अपने इस टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन थे दोस्तों पूछे हुए। आगे अपन आगे वाले वीडियो में आगे के टॉपिक करेंगे, ठीक है ना? तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।